हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 9th साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप अगर पढ़ लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर अभी तक आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी हाफ ईयरली इसके अंदर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स को ध्यान से देखना। सबसे पहला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर इज मैटर इन आर सराउंडिंग्स। इसमें पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर का क्या अफेक्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी देखने को मिलेंगी, जैसे केल्विन को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कन्वर्जन को अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट हमारे पास है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इस टॉपिक को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको करना ही करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्दन पोर्ट वाली ये तो पेपर में आपको मिल ही जाएगी किसी ना किसी वे में। ठीक है, चाहे एमसीक्यू हो या शॉर्ट आंसर हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। एप्लीकेशंस हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर आपको मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल। इन दोनों मिक्सचर्स के अंदर आपको डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। और आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन मेथड्स भी पढ़ लेना एक बारी। एंड देन प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एक बार इनकी रीडिंग ले लेना। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स की। टिंडल इफेक्ट को अच्छे से करना, और ये दो ऊपर वाले डिफरेंसेस हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस वाला। ठीक है, एंड मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, इनमें डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी चैनल पे करवा चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई कैन प्रोवाइड यू द लिंक। इस चैप्टर को पढ़ लेना एक बार अच्छे से। देखो इसमें क्या है, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था मैंने तब भी बताया था, इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी पढ़ लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी पढ़ लेना एक बारी। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और सेल ऑर्गेनेलीज के जो फंक्शंस हैं वो तो अच्छे से ही दिमाग में बिठा लेने हैं आपने। ठीक है, अच्छे से लर्न करना सब कुछ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना। और ये क्वेश्चंस तो हमेशा ही रिपीट होते हैं कि लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता है, और डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज चैप्टर 6 टिश्यूज़। इसमें प्लांट टिश्यूज़ में से आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये सारे ही करने हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऑल्सो। एंड एनिमल टिश्यू में से एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फिजिक्स। चैप्टर 7 फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है दैट इज मोशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनकी डेफिनेशंस। देन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको डिफरेंस पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 100% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में से। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स का चैप्टर 2। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में आपको डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत।
लॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना। देन आपको न्यूटन के जो लॉज हैं ना, इनकी डेली लाइफ एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं या फिर एमसीक्यूज के अंदर आपको एक कंडीशन दे देते हैं और पूछते हैं यहाँ पे तीनों में से कौन सा न्यूटन का लॉ जो है वो एप्लीकेबल है उस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये आने चाहिए जो भी मैंने बता दिया। अब मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं इस वीडियो के अंदर, उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं ना पढ़ा, इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट विद टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।